जब हम साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो इसे हम सिंपली इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमें इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को साइन स्क्वायर थीटा इसे एक दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। वो ये है कि हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 2। यहां पर यह फॉर्म कैसे आया, इसके लिए देखें कि हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर है हाफ इंटू ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा के। इससे आगे हम कह सकते हैं ये बराबर है हाफ इंटू ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1। इससे आगे हम इसे कहेंगे दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को इंटैक्ट रखेंगे हम, और यहां जो माइनस 1 है इसका ये 1 इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो चूंकि ये माइनस 1 है तो यही बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो इससे आगे हम इसे कहेंगे ये बराबर है हाफ इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये प्लस 1 और ये माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा, सो माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बराबर है हाफ इंटू 1, ये 1 हमने पहले लिखा, माइनस कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर देखें, अगर हम इस पूरे टर्म को, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम ब्रैकेट में रखते हैं तो माइनस और ये एक्सप्रेशन, तो हमें इस साइन को प्लस साइन को माइनस साइन में कन्वर्ट करना होगा। देखें, नेगेटिव ऑफ कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोसाइन स्क्वायर थीटा, और नेगेटिव ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। सो इससे आगे देखें, ये जो एक्सप्रेशन है ये बराबर है कोसाइन ऑफ 2 थीटा के। सो ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, देखें यही एक्सप्रेशन बन गया, ये एक्सप्रेशन हाफ इंटू 1 माइनस कोसाइन ऑफ 2 थीटा, और ये होता भी है कोसाइन ऑफ 2 थीटा। सो इससे आगे हम कहेंगे कि ये बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोसाइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी थीटा। यहां से ये जो टर्म है 1/2, इसे हम इंटीग्रल के बाहर ले जाएंगे, ये तो कांस्टेंट टर्म है, और इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस कोसाइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। अब ये डी थीटा एक बार मल्टीप्लाइड होगा 1 के साथ और डी थीटा मल्टीप्लाइड होगा कोसाइन ऑफ 2 थीटा के साथ। तो इससे आगे हम कहेंगे ये बराबर है हाफ इंटू, 2 इंटीग्रल्स बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, यहां से देखें डी थीटा इंटू 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कोसाइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। तो इससे आगे हम कहेंगे ये है हाफ इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन, ये होगा थीटा, और यहां हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये है C1 माइनस कोसाइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और यहां भी हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर सकते हैं, लेट अस से दैट इज C2। इससे आगे हम कह सकते हैं ये होगा θ/2, थीटा इंटू हाफ माइनस साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 4, और ये जो दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है C1 प्लस C2, हमने माना वो उन दोनों को जोड़े तो हमें मिला C3,
और C3 मल्टीप्लाइड विथ हाफ दैट इज इक्वल टू, हम मान सकते हैं एक तीसरा ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और लेट अस से दैट इज C. सो साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता है थीटा ओवर 2 माइनस साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन.